नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस भी बच्चे को जो भी परेशानी आ रहा है या कुछ डाउट हो रहा है तो वो कमेंट में बताएं, उसको मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। पिछले क्लासेस में हम आपको बताए थे कि रो और कॉलम मेथड से हम लोग करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। उसी में से आपको एक पॉइंट नोट करना है, वो ये है कि नोट नंबर दे के आपको लिखना है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स चेंजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर। एक्सपेंशन से ज़्यादा ऑर्डर का आपके पास डिटर्मिनेंट है तो उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ़ इट इज एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और कॉलम। पिछले लेक्चर में हम बताए थे भी, वैल्यू निकाल कर आपको दिखाए थे भी कि या तो रो मेथड से कीजिए या कॉलम मेथड से कीजिए, आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? आर यू क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, है ना। वो क्या है क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x -1 2x 1 -3 3 -4 5। इतना आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसका वैल्यू है 29। तो इसका वैल्यू 29 है तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है ना। अब x निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जाने हैं, पहले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कि किसी रो या कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो चलिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कोई भी रो या कोई भी कॉलम में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। मीन्स ये क्या है? रो R1। इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए बताए थे आपको कि पहला जो रहता है उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं। जो भी एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का उसका पहला डिजिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद फिर उसके अल्टरनेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिस एलिमेंट को हम लिए हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 -3 -4 5। ठीक है, अगला हो जाएगा अल्टरनेट, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है -1 ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो आपको डिलीट करना होगा। तो क्या बचेगा? 2x -3 और 3 5। ठीक है, आगे होगा प्लस। उसके बाद फिर अब क्या चलेंगे? अब 2 आएगा। अब 2 लिए हैं तो इसका ये कॉलम ये रो डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 2x 1 3 -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए आगे देखिए, इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए जान चुके हैं, है ना। कैसे हो जाएगा? 5 -12। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x और प्लस में 9, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद अगला जो है
ये हो जाएगा 8x, ये माइनस में होगा और ये माइनस में 3। ठीक है, इसको फिर खोलेंगे। अब क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस 12x प्लस में है, डायरेक्ट इसको लिखिए, बाहर निकालिए ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस से आ गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, माइनस में 16x, उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इसके बराबर में हमें दिया हुआ है कि 29 है। ठीक है, तो 29 को साथ में लेके चलना होगा आपको, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है, पॉजिटिव वाला है कितना, तो 15x, और निगेटिव वाला कितना है, तो हो जाएगा 28 है। ठीक है, तो 28 हो गया ये, और फिर ये 9 और ये 6, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 29। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो आ जाएगा कितना, ये देखिए 28 है माइनस में, 28 है माइनस में। 1 मिनट में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सही है, -1 1 4, और इसको x लिया हूँ मैं तो -3, और फिर इस पे देखिएगा, आइए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे 15x और ये हो गया आपका 28x, तो हो जाएगा -13x इक्वल टू 26। ठीक है, अब देखिए 20 ये आ गया 13x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हमें निकालना है तो 29 अपॉन 13, और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे 29 नहीं है 26 है ना, 26, तो हो जाएगा -2। अब देखिए आपका वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू -2, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि आप जैसे कि ए नंबर में प्रॉपर्टी बताते हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, समझना है सिर्फ। जैसे देखिए ए और बी कोई डिटर्मिनेंट के अंदर है और एक्स वाई है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका क्या R1, ये हो गया आपका R2, तो देखिए इसको ना, मतलब R1 को आप चेंज कर सकते हैं R2 से, है ना, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं एक्स वाई और ए और बी। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज रो और कॉलम कर सकते हैं, मतलब रो कर सकते हैं, ith और jth रो, ith और jth रो। अब देखिए अगला है कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, बी नंबर में ये ले लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट है ए और बी एक्स वाई। ठीक है, ये कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो आप किसी भी एक रो में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट डिजिट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि R2 में 2:R2 कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए, तो चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या है 2x
2y, इतना आप कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा सोचना है आपको, ऐसा ऐसा हम लोग डिटर्मिनेंट में करते हैं और करते आते भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है जैसे इसी में सी नंबर में एक और पार्ट देख लेते हैं, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे ए और बी है, एक्स वाई है ना, ए बी एक्स वाई है। ठीक है, देखते जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पे रो को चेंज करते हुए आ रहे थे, अब कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हैं कि ये है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस 3 इंटू C2, तो क्या हो जाएगा आपका प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? ए और बी तो यही था, और देखिए यहाँ पे C1 को चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज होगा ना, ये तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिए, ये चेंज होगा, तो चेंज हो के क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 इंटू C2, 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और C2 में क्या था? तो B था। ठीक है, उसी तरह से x प्लस 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? y। ठीक है, ये सब ध्यान रहना चाहिए आपको। तो इतना हो जाएगा प्राप्त संख्या। अब आपके पास कह रहा है आपका ये जो है पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें हम क्या किए थे? रो को चेंज किए थे, इसमें रो में मल्टीप्लाई किए थे, इसमें कॉलम को, जो कॉलम है उसको हम लोग चेंज कर दिए हैं किसी दूसरा कॉलम की मदद से। ठीक है, ये सब ध्यान रहना चाहिए। और देखिए एक और पॉइंट है आपके लिए, नोट करके मैं लेके आया हूँ कि ये है कि आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये पहले रफ कर लेते हैं ना, पहले रफ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। जानेंगे तभी आगे आपका सही क्वेश्चन बन पाएगा। कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कुछ समझने में डाउट आ रहा होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट करने के बाद मैं आपको लेक्चर में उसका सलूशन बताऊंगा। ठीक है, डेली का ये क्लास मॉर्निंग में 7 to 8 चलता है, और जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की तरह आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो फ्री में पढ़ रहे हैं तो फ्री में जाएगा, नहीं। चलिए आइए इधर देखिए, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे समझिएगा ध्यानपूर्वक से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पास है A B C, ठीक है, X Y Z 1 2 3। देखिए एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले थ्योरी पहले अच्छी तरह से कर लेंगे। थ्योरी के साथ साथ देखिए छोटा छोटा न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं आपको, छोटा क्या ये बड़ा भी न्यूमेरिकल है कोई कोई। तो थ्योरी ख़त्म हो जाने के बाद जो भी बच्चे आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, जो महाराष्ट्र बोर्ड से हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो, अलग अलग
जो एक्सरसाइज है उससे आएगा। ठीक है, पहले थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कुछ कुछ अपने से ऐड करके, कुछ कुछ अपने से सब्सट्रैक्ट करके रो को और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रो को चेंज कर रहे हैं, जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए क्या होता है ना डिटर्मिनेंट में, कि जैसे इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्सपेंशन करना होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होता है, उसी के चलते हम लोग प्लस माइनस कुछ कुछ जो टर्म है वो हम इसमें डालते हैं। इसलिए कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं, उसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा लाने के लिए हम लोग सोचते हैं, ज़्यादा आता है तो हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग ये सब रो और कॉलम मेथड करते हैं। जैसे अब देखिए ये है, हमें R1 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? R1 को, तो यहाँ पे R1 लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये इसमें मतलब इससे या इससे, आप किसी से भी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि K/R3 कर देते हैं, है ना, R3 कर देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, R1 के जगह पे ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, R1 की जगह पे ये तो आएगा, ए इसी में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये तो आएगा ही पहले। तो उसके बाद K/R3 क्या है, 1, मतलब ये 1। अब देखिए दूसरा टर्म में बी तो आएगा ही आएगा, है ना। अब क्या आ जाएगा, K आएगा यहाँ से, और R3 में क्या था, 2 था, 2 मल्टीप्लिकेशन में था। उसी तरह से C है, C प्लस में रहेगा। उसके बाद K तो आएगा ही आएगा, उसके बाद इसका जो टर्म है वो आएगा 3। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट रो को चेंज किए हैं, सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X Y Z और 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कैसे चेंज हुआ देख सकते हैं, ये हम अप्लाई किए, है ना। अब उसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि आप कॉलम में कीजिए, तो कॉलम में भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसमें है C1, है ना, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट 3:3:C3। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसी से ला रहे हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, C1 को चेंज कर रहे हैं, तो ये ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3:C3 में क्या था, 3C। अब ये क्या हो जाएगा, X तो आएगा ही आएगा, प्लस ये 3 है, 3 हम लिखेंगे। उसके बाद C3 के जगह पे क्या है, Z मल्टीप्लाई है। उसके बाद 1 है, 1 प्लस अब 3 है, और यहाँ पे क्या था, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा B/2 CZ3, ये हो जाएगा। कॉलम से ये हो जाएगा, रो से ये हो जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा लाना रहता है। ठीक है, तो इफ़ एनी रो और कॉलम एडेड और सब्सट्रैक्ट बाई K टाइम्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। आप रो मेथड से कीजिए या कॉलम मेथड से कीजिए, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन रो या कॉलम मेथड दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि हम आपको बोले थे कि आर आई प्लस के आर जे टू डिनोटेड द एडिशन ऑफ के टाइम द एलिमेंट्स ऑफ jth रो टू द corresponding element of ith रो, corresponding element of ith रो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि जो ये कंडीशन हम लोग देखे हैं वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे। सभी का सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो एनडीए का बच्चे हों, चाहे वो आईआईटी का बच्चा हो, चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो, सभी लोग थ्योरी को देखें। क्योंकि देखिए, बहुत सारा ऐसे थ्योरी होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप उसको छोड़ देंगे तो आपको आगे कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको देखकर चलना होगा। और इसमें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये थ्योरी पूरा कराएंगे, इसके साथ में न्यूमेरिकल जितना करा रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर अलग से हम करा देंगे आपको आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी के बच्चे देखेंगे, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे बोर्ड का देखेंगे, जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। आप इस चैनल पर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं बायोडाटा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों, ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए, कोई आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि कोई आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना। जैसे ये देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आईआईटी में नहीं पूछेगा, आईआईटी में भी पूछ सकता है ना। उसमें छोटा से बड़ा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, समझें। क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं मैं तो आईआईटी का एग्ज़ाम कर रहा हूँ, आईआईटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये सब छोटा क्वेश्चन थोड़ी उसमें पूछा जाता है, यही सब पूछ देता है 1-2 नंबर में, समझे। अब देखिए, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका हमें वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, अब इसको हम सारा रूल से अप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर आपको अलग अलग एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए हमें इसको सोचना है, इसमें सोचना है कि नंबर ऑफ़ जीरो कर दें। तो नंबर ऑफ़ जीरो किस में सोचना है, इसमें सोचना है, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल में ही नंबर ऑफ़ जीरो करते हैं। जैसे ये R1 है, तो R1 को हम नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा। जैसे आप देखिए, C1 को हम कर रहे हैं, जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए C1 को हम 0 कर रहे हैं। तो C1 को 0 करेंगे तो C1 में इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आपका कि आप C3 को 0 कर लीजिए, C3 को 0 कीजिए। C3 को 0 करेंगे तो ये देखिए, C3 में ये प्लस में है, प्लस में कर देंगे और क्या करेंगे, 3:C1 कर देंगे। ठीक है, अब C2 को भी 0 करना है, C2 को 0 करना है तो C2 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इतना को घटाना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं है, इसलिए घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2:C1। अब देखिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको चेंज कितना हो जाएगा, जो देखिए ध्यान दीजिएगा। C3 और इसको चेंज कर रहे हैं, ये तो इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं तो C2 को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमें देखना है, C2 को चेंज कर रहे हैं। तो C2 क्या है, 2K -
2:C1, C1 क्या है K, और उसके बाद C2 में क्या है 2 है, 2 माइनस में, और 2:C1, 2:C1 तो 2:1 है, ठीक है। अब देखिए इसका 3 आ जाएगा, 3 और ये माइनस, और 2:C1, 2:C1, 2:2 हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगा -3 के आपका है, -3 के 3 और 6 पहले लिख देना है। इसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, सभी में आप पॉजिटिव लिखें, यहाँ से पॉजिटिव लिख दिए। उसके बाद C1 है तो यहाँ पे K लिख दीजिए, K लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, और K और फिर (1:2), ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपके पास इतना रह जाएगा K1 2। अब ये देखिए यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा K(2), इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 -1 6 12, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस, और यहाँ पे कोई भी आएगा प्लस, ये तो 0 हो गया। अब देखिए K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू नहीं, ये इसका एक्सपेंशन अभी क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन अभी देख रहे हैं 0 और प्लस में 6, 0 + 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6K आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग देखे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे क्या करना है वो हम आपको बताए हैं। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सब लिख के इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको रूबरू कराऊँ। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वी ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मैंने बनाया, ठीक है, इन एनी वन पार्टिकुलर रो या कॉलम में बनाएंगे, रो या कॉलम, इसके अलोंग भी एक्सपेंड आप कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि देन एक्सपेंड अलोंग दैट पार्टिकुलर रो कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंड कर देंगे और जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो अगला टॉपिक में क्या है, तो अगला टॉपिक है दोस्तों नोट करना है, अपने माइंड में नोट करना है। क्या नोट करना है वो देख लीजिएगा आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रॉन्ग और करेक्ट ये देखना है आपको। रॉन्ग और इधर करेक्ट, रॉन्ग करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ कोई डिटर्मिनेंट है 1 3 2 4, ठीक है, इसमें भी यही डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 3 2 4, ठीक है, ये दोनों आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब देखिए इसको रॉन्ग मतलब कि ये अभी आप भूल जाइए, ठीक है, मैं टॉपिक में इसलिए नाम दे रहा हूँ
क्योंकि इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग मेथड, यहाँ पे करेक्ट मेथड। अभी आपको नहीं देखना है रॉन्ग करेक्ट, अभी आपको प्रोसेस देखना है। प्रोसेस में हम आपको बताता हूँ कि R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - 3:R1, ठीक है। और R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 - R2, ठीक है। अब देखिए यहीं पे सोचने वाली बात है कि R2 को चेंज कर रहे हैं, मतलब 3 और 4 वाला को टर्म को चेंज कर रहे हैं इसको। तो क्या कर रहे हैं, R2 - 3:R1, R2 - 3 ये तो आपका पहला प्रोसेस आपका सही हो जाएगा, पहली बार करेंगे तब। लेकिन जिससे आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड हो गया। अब देखिए इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R2 क्या है, 3 और 4 है। तो 3 और 4 है, इसमें 3:R1 कर रहे हैं, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 3:R1 तो 6 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ऊपर इसका प्रोसेस करेंगे तो -2 और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग मेथड है, ठीक है, रॉन्ग मेथड। अब करेक्ट मेथड क्या होगा, तो आप एक बार चेंज कीजिए, ठीक है, एक बार चेंज कीजिए। जैसे R2 है तो R2 - 3:R1 कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लिखना होगा आपको, ठीक है। जैसे आप 1 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया और -2 आ गया। अब इसके बाद हम प्रोसेस ऐसे लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, प्रोसेस हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस लगाएंगे क्या हो जाएगा, अब प्रोसेस लगाएंगे तो देखिए 1 और 4 होगा, 4 और 0 -2 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया है और ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया है, कितना अंतर है दोनों में, देख सकते हैं। इसलिए एक ही जगह पे दो नहीं करना है। आप इसको किए हैं तो उसके बाद फिर आप डिटर्मिनेंट लिखिए, डिटर्मिनेंट लिखे हैं उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आप कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट आप लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों, बाय यूजिंग वो प्रॉपर्टी रो which is change cannot use to change other row is same step of problem but in other step of problem we can use, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जुड़ जाइए, अभी न्यू क्लास है इसलिए थोड़ा थोड़ा लेक्चर चल रहा है, कभी कभी 1 घंटे का भी लेक्चर ये हो सकता है, तभी तो हम आपके कोर्स को अच्छी तरह से ख़त्म कर पाएंगे, है ना। आप ये ना समझें कि यहाँ पे फ्री क्लासेस दे रहे हैं सर तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर उधर का कट कर देंगे और आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बिल्कुल साफ तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप समझेंगे कि हमें कंटेंट कम मिलेगा, नहीं, कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। आप कंपैरिजन कर लीजिएगा किसी से भी, ठीक है, आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए लोग, क्योंकि ये नया चैनल है, अभी स्टार्ट किए हैं। चैनल तो बनाया हुआ बहुत पहले का है लेकिन यूज नहीं करता था मैं, अभी से सोचा कि चलो फ्री क्लासेस सब देते हैं बच्चों सबको। तो आशा करते हैं हम कि ये जो मेरा
छोटा सा प्रयास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।